जियो पैरेडी के ग्राउंड पर ये कहा कि अब चूंकि सूरत में कन्विक्शन हो गया है इसलिए यहाँ कन्विक्शन नहीं हो सकता है, अब यहाँ प्रोसिक्यूशन ही नहीं चलना चाहिए। हमने आर्टिकल 23 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 300 सीआरपी से इसी के हवाले से और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कहा कि अब यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता है, इसको क्वॉश किया। यही हमारा प्ली था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है 16 मई 16 मई और तब तक के लिए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सर, जो आपके विपक्ष के वकील हैं वो करेंगे 15 तारीख को, उन्होंने कहा है बयान में। मेरा ख्याल है 16 है, हो सकता है 15 हो, मतलब 15। आगे सर आप लोग क्या करेंगे इसमें? अब तो जो करना है उनको करेंगे। हमने अपना पक्ष रख दिया है, हमने अपनी लंबी चौड़ी बहस कर दी है। उन्होंने समय मांगा कि हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए, तो अब वो जवाब लेके आएंगे तो देखेंगे। थैंक यू सर। प्लीज। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पटना में सिविल कोर्ट में जो एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है, सुशील मोदी जी की तरफ से जो दायर किया गया था, तो उसमें कल यानी 25 तारीख को पटना के कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने वहाँ ये कहा था कि उनको 25 तारीख को उपस्थित कराएंगे हम। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि अब एक नया फैसला चूँकि सूरत कोर्ट का आ गया है, जिसमें कि राहुल गांधी जी को उसी अपराध के लिए सजा हो गई है, यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के एमएलए ने जो वहाँ मुकदमा दायर किया था गुजरात में, सूरत में, उस केस में उनको बाकायदा ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है, तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें, जो आज इन्होंने बहस रखी है अपनी, कि चूँकि एक कोर्ट से उन पर मुकदमा चल करके उनको सजा हो गई है, तो संविधान के प्रावधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत क्या उन पर दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल चल सकता है या उनको सजा दी जा सकती है। तो इस पर मैंने कोर्ट से वक्त लिया है कि मैं कोर्ट को इसका जवाब दूंगा और पुनः ये मामला अब सुनवाई के लिए आएगा 15 मई को। कब जिस तक राहुल गांधी का पेश होंगे सर या नहीं, कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी, निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है कि जब तक अभी 15 अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, सूरत में जो फैसला आया था उसके बाद ये हियरिंग हुई सर। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पटना में सिविल कोर्ट में जो एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है, सुशील मोदी जी की तरफ से जो दायर किया गया था, तो उसमें कल यानी 25 तारीख को पटना के कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने वहाँ ये कहा था कि उनको 25 तारीख को उपस्थित कराएंगे हम। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि अब एक नया फैसला चूँकि सूरत कोर्ट का आ गया है, जिसमें कि राहुल गांधी जी को उसी अपराध के लिए सजा हो गई है, यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के एमएलए ने जो वहाँ मुकदमा दायर किया था गुजरात में, सूरत में, उस केस में उनको बाकायदा ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है, तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें, जो आज इन्होंने बहस रखी है अपनी, कि चूँकि एक कोर्ट से उन पर मुकदमा चल करके उनको सजा हो गई है, तो संविधान के प्रावधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत क्या उन पर दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल चल सकता है या उनको सजा दी जा सकती है। तो इस पर मैंने कोर्ट से वक्त लिया है कि मैं कोर्ट को इसका जवाब दूंगा और पुनः ये मामला अब सुनवाई के लिए आएगा 15 मई को। कब जिस तक राहुल गांधी का पेश होंगे सर या नहीं, कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी, निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी है कि जब तक अभी 15 अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है
तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर सूरत में जो फैसला आया था उसके बाद